वज़ीर आज़म का शरह सूद में कमी का खैर मकदम, चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी की नवीद सुनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, आवाम को रिलीफ देने के लिए शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं। बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूँ, लेकिन IMF की वजह से मजबूर हैं, इस ख्वाहिश पर अमल नहीं कर सकते। कौमी एयरलाइन को शफाफ तरीके से निजी शोबे के हवाले करेंगे। वज़ीर आज़म ने गैस सारिफीन पर कोई बोझ ना डालने का फैसला कर लिया। गैस की कीमत बढ़ाने से मना कर दिया। आखिरकार हुकूमत की जानिब से मुल्क में महंगाई का खात्मा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुकूमत के बर वक्त इक़दाम से महंगाई की शरह 4% पर आ गई। खाने पीने की महंगाई की शरह भी कम हो गई। जो मुआहदे तय पाए उन पर अमल दरामद भी होना चाहिए। कौम को इसका जवाब दिया जाए कि मुआहदों पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में सियासी जमातों का इजलास खत्म। कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक किया गया कि मुल्क में अमन व अमान के पेश नज़र पेशावर और बलोचिस्तान में भी कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद कराई जाएंगी। जमात इस्लामी और MWM समेत सियासी और मजहबी जमातों ने शिरकत की। के लिए मजीद इमदादी सामान की रवानगी। 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला टल से कुरम पहुंचा दिया गया, जिसमें सब्जियां, गोश्त और दीगर सामान मौजूद है। DC हंगों के मुताबिक 2 मरहलों में काफिले रवाना किए गए हैं। ऑपोजिशन कल मुज़ाकरात में ना आए, उनकी मर्जी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। साफ और दो टोक अंदाज में मुज़ाकरात से भागने वाली PTI को जवाब दे दिया। बोले पहले भी बता चुका हूँ, ऑपोजिशन तयशुदा मुआहदे के खिलाफ वर्जी कर रही है। बानी ने अली अमीन को सूबाई सदारत से हटाकर वफाक को कमज़ोर करने का इनाम दिया है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बानी की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। एक सूबे के वज़ीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई का हुक्म दिया और उसे इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। लोगों को मुल्क के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल करके बेयारो मददगार छोड़ देता है। निका केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खावर मानिका की अपील पर समाअत करेंगे। खावर मानिका ने एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। एडिशनल सेशन जज ने बानी, PTI और बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी किया था। स्पिन का जाल बन गया वबाल। मुल्तान दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। 254 रन का हदफ पाकिस्तानी बैटर्स के लिए पहाड़ बन गया। 133 रन पर पूरी टीम ही आउट हो गई। वेस्टइंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमों में पाकिस्तान की आखिरी पोजीशन रही। होम ग्राउंड पर नाकिस बल्लेबाजी पाकिस्तान को ले डूबी। बैटर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। बाबर आजम मुसलसल फ्लॉप, इस सीरीज में भी मायूस किया। 4 इनिंग्स में 50 रन ही बना सके। शान मसूद, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा भी टीम पर बोझ बने रहे। दूसरे टेस्ट में शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद ने फिर सबक सीखने का राग अलाप दिया। कहा अच्छी पोजीशन पर आकर मैच हारना हमारी आदत बन गई है। 54 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद वेस्टइंडीज ने कमबैक किया। मुल्तान की स्पिन विकेट पर वेस्टइंडीज ने हमसे बेहतर बैटिंग की।
शान मसूद कप्तानी से मुतालिक सवाल पर नाराज। सवाल हुआ कि आप खुद अपना फैसला करेंगे या पीसीबी करेगा। शान मसूद ने पहले तो अगला सवाल कहा, फिर सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए जवाब दिया कि आपके सवाल में बहुत ज़्यादा तज़हीक है। खिलाड़ी आप ही के लोग हैं, इनकी इज्जत करें। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस निपटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बेंच से मुकदमे की मुंतकली कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को जारी शो कॉज वापस ले लिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक दरखास्तों पर पहली समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। आईनी तरमीम केस में फुल कोर्ट तश्कील की दरखास्तों पर नोटिस जारी। आईनी तरमीम के खिलाफ मरकजी दरखास्तों पर भी नोटिस। विफाकी हुकूमत से आईनी तरमीम पर जवाब मांग लिया गया। मास्टर्स की डिग्री रखने वाला कोई भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है, सिंध काबीना ने फैसला किया था कि सिंध की जामियात के तमाम चांसलर्स के इंतखाब का तरीकाकार को बेहतर बनाया जाएगा। हमें वाइस चांसलर मुकर्रर करना हो तो इसका मुकाबला सख्त होना चाहिए। मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट के करीब फहद टाउन में एलपीजी बाउजर में धमाका। वाक़ये में 6 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। कई घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। सदर वजीर आज़म वजीर आला पंजाब चेयरमैन पीपी का वाक़ये पर इजहार अफसोस। पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक शहर और देहात में यकसां सफाई का जो अमल है वो शुरू होने वाला है। हम विद इन अ मंथ जो बहुत पुराने ढेर हैं पूरी तहसील के अंदर, दोनों तहसीलों के अंदर, वो हम इनको रिमूव करेंगे और उसके बाद साथ ही हम रेगुलर ऑपरेशन की तरफ भी चले जाएंगे। ये बिल्कुल भी आसान अमल नहीं था, इसके लिए बड़ी ज़्यादा एफर्ट्स हुई हैं। मोहतरमा वज़ीर-ए-आला पंजाब की अंत तक कोशिश, मेहनत, जिसके बाद ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है ये मार्ज़ वजूद में आया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए लिया में डेवू कंपनी को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। डेवू शहर को साफ सुथरा बनाने और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की खिदमत पेश करेगी। डेवू 22 असला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। एआई मंसूबे से हमें मईशत को बेहतर करना है। मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट डेवू खालिद मजीद की बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। कहा, हमने इस मंसूबे से मईशत को बेहतर करना है जिससे आपकी अच्छी ज़राअत होगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, लोगों का लाइफस्टाइल और माहौल बेहतर हो सकेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में फरोग पाते ताल्लुकात। भारत सीख पा खित्ते में इजारादारी के भारतीय अज़ाइम की राह में पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात चैलेंज बन गए। DW के मुताबिक भारत की पाक बांग्ला ताल्लुकात पर बुरी नज़र है, किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकता है। तज्जियाकारों के मुताबिक शेख हसीना के दौर में भारत ने पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात कायम ना होने दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने के बेबुनियाद इल्जामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। वन चाइना पॉलिसी के बुनियादी असूल के हवाले से पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। तर्जुमान ने कहा, पॉलिसी के बुनियादी असूल में कोई तब्दीली नहीं आई। सिख रहनुमा डॉक्टर बशीर सिंह ने मोदी को सिखों समेत दीगर अक़लियतों का कातिल करार दे दिया। भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर सिखों का वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाज, खालिस्तान के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था, भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए दुनिया भर में रेफरेंडम का इनेकाद किया जा रहा है।
वो दिन दूर नहीं जब सिख भारत से अपना अलहदा वतन हासिल करेंगे। इसराइल का जनूबी लेबनान वापस आने वाले लेबनानी शहरियों पर हमला, 22 शहरी शहीद, 93 जख्मी। इसराइली फौज का मुआहदे के बावजूद इनखला से इनकार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल को ये बम इसलिए दिए क्योंकि इसकी उन्होंने कीमत अदा की। इसराइली वज़ीर आज़म का शुक्रिया, कहा ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया। ट्रंप की धमकी काम कर गई, कोलंबिया बेदखल, तारकीन वतन को वापस लेने पर रजामंद हो गया। ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया के खिलाफ लिए जाने वाले सख्त इकदाम रोक लिए। इससे कबल कोलंबिया ने तारकीन वतन को कबूल करने से इनकार किया था, जिस पर ट्रंप ने कोलंबिया पर 25% तिजारती टैरिफ और वीज़ा पाबंदियों की धमकी दी थी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फनकार मेल गिब्सन का एक और कमाल, एक और शाहकार। हॉलीवुड फिल्म फ्लाइट रिस्क बॉक्स ऑफिस पर छा गई। $1 करोड़ 20 लाख का बिजनेस समेट लिया। शायकीन के 7 साल फिल्म क्रिटिक्स में फिल्म की धूम। अमरीकी टीवी चैनल्स पर फ्लाइट रिस्क के मरकजी किरदार मार्क वालबर्ग के धड़ाधड़ इंटरव्यूज। और लूटमार, राहज़नी और कत्लो गायरतगरी का जो सिलसिला 1997 में शुरू हुआ, उस वीडियो गेम की मकबूलियत आज भी उसी तरह बरकरार है। वीडियो गेम के नए सिलसिले ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।